अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं याकूब अली। आप लोग देख रहे हैं भाई केवल नाज़िर किराम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईद की नमाज़ का तरीका और ईद की नमाज़ की नीयत और ईद का खुतबा और ईद की किस तरीके से पढ़ें, पूरी आपको प्रैक्टिकल बताएंगे जमात के साथ। वीडियो बहुत प्यारी होने वाली, वीडियो भी लाइक कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए पहले कुछ खास बातें जान लेते हैं ईद के बारे में। इसके बाद आपको लाइव करके दिखाएंगे ईद की घर में ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि ईद के नमाज़ अकेले नहीं पढ़ जाएगी। ईद की नमाज़ के लिए जमात का होना ज़रूरी है। कम से कम 4 लोग होना ज़रूरी है, यानी कि एक इमाम साहब और कम से कम 3 लोग इमाम साहब के अलावा होने चाहिए। तो आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कैसे करनी है। आपको पूरा वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको बताते हैं पूरा तरीका। जमात भी आपको करके बताएंगे किस तरीके से आपको करनी जमात, नीयत सब कुछ बताएंगे। खुतबा बताएंगे, यानी कि ईद का खुतबा भी बताएंगे। 4 मर्द होना, एक इमाम साहब, उसके अलावा 3 मर्द और होना चाहिए। इसके अलावा अब इस बात को भी समझते हैं कि ईद के नमाज कहाँ पढ़ सकते हैं और कहाँ नहीं पढ़ सकते। आपके मोहल्ले या गांव के मस्जिद में जुमे की नमाज़ नहीं होती, तो वहाँ के लोग ईद की नमाज़ घरों में नहीं पढ़ेंगे। आप अब समझते हैं कि ईद की नमाज़ कैसे पढ़ें। ईद की नमाज़ के लिए जमात का होना ज़रूरी है। जमात के कम से कम 4 मर्द होना ज़रूरी है, एक इमाम साहब और जो ईद की नमाज़ पढ़ाएंगे, और उसके अलावा 3 और होने चाहिए। ईद की नमाज़ में घर की औरतें भी शामिल हो सकती है, लेकिन औरतों की सबसे पीछे होनी चाहिए, यानी कि सबसे आगे इमाम साहब, उसके पीछे मर्द हजरात होंगे और सबसे आखिर सफ़ में औरतें खड़ी होंगी। आपके घर में जो भी नमाज़ पढ़ा जानता है उसको इमाम बना दें। अब वो इमाम बनेंगे, वो नियत कुछ इस तरह से करेंगे और आप लोग किस तरह से नियत करेंगे आपको प्रैक्टिकल बताएंगे। आइए आगे जानते हैं नियत की ओर। तो वीडियो पर लाइक कर लीजिए। इमाम साहब नियत कुछ इस तरीके से करें। नियत करता हूँ मैं 2 रकात वाजिब ईद की माँ जायद 6 तकबीरों के साथ इमाम बनकर वास्ते अल्लाह के लिए। और आप लोग नियत इस तरीके से करें। नियत करता हूँ मैं 2 रकात वाजिब ईद की माँ 6 जायद तकबीरों के साथ विशेष इमाम के वास्ते अल्लाह के लिए। उसके बाद आप लोग इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे। आप लोग भी सना पढ़ लीजिए इसी तरह जैसे इमाम साहब कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे आपको करना है। इसके बाद आप लोग सना पढ़ने के बाद इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और अल्लाह अकबर कहते हुए छोड़ देंगे। पहली बार आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। उसके बाद दूसरी बार इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। उसके बाद तीसरी बार इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ बांध लेंगे, अल्लाह को कहते हुए हाथ बांध लेंगे। आप लोगों को भी ऐसा करना है। उसके बाद इमाम साहब सूरह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने के बाद सूरह फातिहा पढ़ेंगे या कोई और सूरह मिलाकर पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों को सूरह फातिहा बता दी है, और उसके बाद ऑलरेडी आपको बताने के लिए मैंने सूरह कौसर बता दी है। इमाम साहब कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं, उसको जो याद है, या सूरह जो भी आए थे उसको याद है वो पढ़ सकते हैं, वो मिलाकर पढ़ सकते हैं, उसकी जमात हो जाएगी जो भी आपको याद हो। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए रुकू में जाएंगे। रुकू में 3 सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ेंगे। आप लोगों को भी इसके पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए खड़े हो जाना है। आप लोगों को भी खड़े हो जाना है इसी तरह। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हैं सजदे में चला जाना है। आप लोगों को भी सजदे में जाना है। सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए दूसरा सजदा मुकम्मल करना है। सजदे में 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे दूसरी रकात के लिए। आप लोगों को भी खड़े हो जाना है और इमाम साहब सूरह फातिहा और कोई सूरह मिलाकर पढ़ेंगे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताने के लिए सूरह फलक लगा दी है। इमाम साहब कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं जो उनको याद हो सके। उसके बाद अल्लाहू अकबर कहते हुए इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। और दूसरी बार फिर इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। फिर तीसरी बार अल्लाहू अकबर कहते हुए इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और छोड़ देंगे। आप लोग भी ऐसा ही करना है। फिर चौथी बार अल्लाहू अकबर कहते हुए इमाम साहब कानों तक हाथ उठाएंगे और सीधे रुकू में चले जाएंगे। आप लोगों को भी ऐसा ही करना है। रुकू में सुभान रब्बिल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ें। उसके बाद समीअल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। आप लोगों को भी खड़ा हो जाना है।
फिर इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए सज्दे में जाएंगे। आप लोगों को भी सज्दा करना, सज्दे में 3 मरतबा सुभान रब्बिल आला पढ़ना है। उसके बाद इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए दूसरा सज्दा मुकम्मल करेंगे। आपको भी दूसरा सज्दा मुकम्मल करने के साथ फिर इमाम साहब अल्लाहू अकबर कहते हुए कायदे में बैठ जाएंगे। आप लोगों को भी बैठ जाना है। उसके बाद आप लोगों को अत्तिहियात पढ़नी है, जैसा कि आप लोग और नमाज़ों में पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, जैसा कि आप सभी नमाज़ों में पढ़ते हैं वैसा ही पढ़ना है। उसके बाद आप लोगों को दुआए माशूरा पढ़नी है, जैसे कि आप लोग हर नमाज में पढ़ते ही हैं। उसके बाद इमाम साहब सलाम फेरेंगे, पहले दाएं और सलाम फेरेंगे, फिर बाईं और सलाम फेरेंगे। आपको भी सलाम फेरना है। उसके बाद आप लोग बैठ जाइए और इमाम साहब दुआ कराएंगे, और दुआ कराने के बाद इमाम साहब खुतबा पढ़ेंगे। आप लोग खामोशी के साथ सुने। और जुमे का खुतबा जुमे की नमाज से पहले होता है, और ईद का खुतबा ईद की नमाज के बाद होता है। जैसा कि हम लोगों ने आपको ईद का खुतबा भी हिंदी में लिखकर बता दिया है। काफ़ी लोगों ने आपको खुतबा नहीं बताया होगा, लेकिन हमारी ऐसी पहली वीडियो जो कि हम लोग आप लोगों को पहले नमाज बताने के बाद खुतबा भी बताया है, जैसा कि हमने हिंदी में आपको टाइपिंग कर खुतबा बता दिया है। आप लोग जब घर होंगे तो आप लोग खुतबे की जगह बैठने के लिए एक चेयर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इमाम साहब के लिए होंगे। यानी इमाम साहब खुतबा पढ़ाएंगे तो वो चेयर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यानी कुर्सी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लोग हिंदी में आपको बता दिया है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट कीजिए। मेरे दीनी भाई बहनों, आज की वीडियो नहीं, ये मेरा अल्लाह इस वीडियो को बनाने में जो भी गलतियाँ हुई है तो उसे अपने फजलों करम से वहाँ पर आमीन। दुआओं की गुजारिश। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।